अब आजकल तो भला होवे ब्यूटी पार्लर वालों का, वो काले आदमी को भी गोरा बना देते। हमारे एक चेला की शादी तय भई ब्यूटी पार्लर के चक्कर में, तो लड़की को ब्यूटी पार्लर में दिखा दिया, तो इतनी गोरी नारी, लेकिन वो तो भला हो भगवान इंद्र देवता का कि जिस दिन बरमाला डलनी थी उस दिन बारिश हो गई। बारिश भई तो जो ब्यूटी पार्लर को फाउंडेशन है तो वो बहा गो। महाराज ज्यों ज्यों बारिश की बूंदें पड़े सोई टप टप करके वो बहावे, और बिल्कुल वैसे ही उजियारो सो गायब हो जावे, अमावस्यासी बाहर निकलता आवे। बाद में वो मंडपी से भग गो हमारा चेला। आजकल ब्यूटी पार्लर को भी बड़ो कमाल है, बुरा न मानना। उधारी की सुंदरता टिकती नहीं है। तन सुंदर होवे या नाम होवे, पर मन सुंदर जरूर होना चाहिए। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, हम आज भी बैठे थे तो 2-3 सज्जन आए, इतनी फोटो खिंचाई कि कैमरे ही ने मना कर दी हैंग होगा, पर खूब फोटो खिंचाए। हमें फोटो से दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा है, हमें तो आदत पड़ गई। पर हम एक बात अक्सर बोलते हैं, चित्र क्या खींचना है, खींचना है तो चरित्र को खींचना चाहिए। चित्र तो किसी का भी सुंदर आ सकता, चरित्र सुंदर आए तो बात बने। चित्र के खींचने से तुम्हें मिलेगा क्या? कमेंट और लाइक। हाँ ये जरूर कि बागेश्वर अच्छा आदमी भी इतना चतुर है, 4 धक्का मुक्का खा के फोटो खिंचवा ले तो पोस्ट में यही डालता है, बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। अब चाहे बाबा जी या शास्त्रों को ज्ञान हो ना हो, सामने वाले को होवे ना होवे, पर शास्त्रार्थ हो रहा। हाँ आजकल रील के जमाने में रियल को आदमी गायब होगा। रील का इतना विचित्र जमाना आया कि रियल आदमी खोजना मुश्किल हो गया। भैया हम यही प्रार्थना करेंगे। एक सज्जन हमसे बोले आप अपने मोबाइल में बढ़िया वाला पासवर्ड रखो, तब हमने उनसे एक बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, शुक्ला जी, देवड़ा जी, हमने कहा भैया चाहे जमाना स्क्रीनशॉट का हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हो, तुम्हारा चरित्र बढ़िया रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर लेगा। हाँ चाहे स्क्रीनशॉट को होवे चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, पर भगवान बचावे, हनुमान जी बचावे। क्या बताएं, जमाना बड़ा उल्टा है। तो आजकल तो ब्यूटी पार्लर वालों को बड़ा कमाल है। एक बहन जी मरने जा रही थी, आत्महत्या करने, तो हमने उन्हें बहुत समझाओ, उनके पति भी खड़े थे, हमने कहा मरो मत, लेकिन वो नहीं मानी। तो पति बोला महाराज माए बाहर में जाने दो। वो मरने गई और मरने के पहले वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमें भी बड़ी टेंशन भाई कि ये मरने जा रही थी, वो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई। तो जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली, हमने कहा बहन जी तुम तो मरने जा रही थी पर ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई। बोले बा कल अखबार में फोटो नहीं छपेगी। आओ 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 बताओ, आदमी को फोटो की इतनी चिंता है। वो तो भला हो वे यमराज का बता के नहीं आता है। अगर यमराज बता के आता होता तो आदमी पहले सेल्फी खींचता, स्टेटस लगाता, आई एम गोइंग टू इमलोक। और हिंदी वाले लिखते एक नई यात्रा का अनुभव लेने जा रहा हूं, यमलोक जा रहा हूं। वो तो भला हो यमराज बता के नहीं आता, वरना लोग स्टेटस ही लगाते। बुरा ना मानना, लोगों के स्टेटस आहा स्टेटस लगने लगे हैं, पर स्टेटस खुद के बड़े गड़बड़ हो गए। चित्र सुंदर हो गए हैं, चरित्र बड़े गड़बड़ हो गए। आदमी कई मुखौटे का हो गया है, कई चेहरों का हो गया है, वास्तविक चेहरा आदमी का गायब हो गया है। मेरे पागलों, हम तुमसे जरूर प्रार्थना करेंगे, तन को चमका पाओ या ना चमका पाओ, मन को जरूर चमकाना। क्योंकि हमारे राम जी को पाने के लिए, हमारे गोविंद को पाने के लिए वो तन की सुंदरता को देख करके नहीं रीझता, हमारा गोविंद तो मन की सुंदरता देख करके रीझता। अपना चरित्र का निर्माण इतना बेहतर करो। कभी सोने से सिक्के से सीखना, सिक्का नाली में गिर जाता, 5 का सिक्का
पर उसकी कीमत कम नहीं होती, वो 5 का भी रहता है। नाली में गिर करके भी वो 5 का रहता है, कीमत नहीं घटती। जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि कहीं भी गिर जाओ कीमत वही बरकरार रहनी चाहिए, कीमत ना घटे, चाहे रहो कहीं। हमें ऐसी बातें कथा से नहीं बोलनी चाहिए, पर आपको समझाने के लिए मैं प्रार्थना करूं, जिंदगी का चरित्र ऐसा बनाओ कि आपकी जिंदगी में कोई भी माहौल आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, चरित्र वही रहे, आपका कद और पद वही रहे। कोई समझौता नहीं सम्मान के साथ, कोई समझौता नहीं अपनी परंपरा के साथ, कोई समझौता नहीं अपनी नियमावली। आज छत्रपति वीर संभाजी महाराज की जो चर्चा है, उन्होंने सिर कटा दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। रंग रंग में बोटी बोटी काटा धर्म विरोधियों ने, यातना दी, पीड़ा दी, शरीर को त्रसित किया, त्रासित किया, पर हमारे छत्रपति वीर संभाजी ने प्राण छोड़ दिए सिर्फ एक बात पर कि तुम धर्म बदल लो, तुम्हारे प्राण बख्श दिए जाएंगे। पर हमारे महाराष्ट्र का शेर कहता है हम मर जाएंगे पर धर्म नहीं बदलेंगे। और भगवान की कृपा देखो, धन्य हो हिंदू सूरवीरों का। क्या समय आया छत्रपति वीर शिवाजी को मारने वाले के हम नामो निशान मिटाए जा रहे हैं। और हम महाराष्ट्र की धरती पर, हमारी जब श्री देवेंद्र जी को चर्चा हो रही थी तब हमने कहा था आपके रहते हुए औरंगजेब का तो नामो निशान मिट जाना चाहिए। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, देखो भाई हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, किसी को सुधरना हो तो सुधरे। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हिंदुओं के पक्षधर हैं। हाँ, एक बात हम दावे से कहेंगे, इस देश में किसी ने हमको पत्र लिखा और भेजा कि आप बहुत हिंदू हिंदू करते हो, बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इस देश में 80% हिंदू हैं फिर भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा। तब हमने उसको जवाब दिया था, हमने कहा माय डियर, इस देश में हिंदू रहता कहाँ है? या तो ब्राह्मण रहता है, या क्षत्रिय रहता है, या वैश्य रहता है, या सेवक रहता है, या बर्मा रहता है, या जाट रहता है, या गुर्जर रहता है। जिस दिन हिंदू हिंदू हो जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले, और हम एक बात बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोलते हैं, महाराष्ट्र ही वो धरती है जहां से हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद होगा, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये छत्रपति वीर संभाजी की भूमि है। और मेरे पागलों, हमें इस बात का गौरव होता है, हमने अभी एक पुस्तक लिखी मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड हनुमान में 3 प्रश्नों के उत्तर हमने विशेष लिखे, बहुत विशेष, बहुत खास पुस्तक है। एक, इस कलिकाल में हनुमान जी को किसने किसने पाया, दूसरा क्वेश्चन कैसे कैसे पाया, और तीसरा क्वेश्चन आप कैसे पा सकते हो। तो जब पहला प्रश्न का उत्तर हम लिखने बैठे, 3 दिन तक सोचते रहे, तो सबके नाम आए। उसमें हमारी क्रम में जब उत्तर लिखा कि कलयुग में किसने किसने हनुमान जी को पाया, उनमें एक थे स्वामी समर्थ रामदास। छत्रपति वीर शिवाजी के गुरु जी, जिन्होंने हनुमान जी को पाया और हनुमान जी का साक्षात्कार किया। और हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने चेला को बोलो, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प ले गए। और हनुमान जी की प्रेरणा से स्वामी समर्थ रामदास ने अपने शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी को कहा, तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। मेरे पागलों, आजकल दुनिया के मुखौटे बहुत हो गए। भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, सेक्युलरिज्म। दुनिया में हमारी नजर में 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो आस्तिक या नास्तिक। ये बीच वाले बड़े खराब हो गए। हिंदू हैं पर हिंदू मान ही नहीं रहे, बोले हम तो सेक्युलर हैं। ठटरी के बरे, तू बाप को बाप नहीं कह रहा है। सेक्युलर कोई बात होती है? या तो आस्तिक बन या नास्तिक बन। अच्छा, आस्तिक नास्तिक नहीं भी बनना है, तू कम से कम यार वास्तविक तो बन। तो जो तू है बन,
लेकिन खाता तू भारत का, पीता भारत का, हवा भारत की, गंगा भारत की, और तू दंगा भारत में चाहता। खाएगा तू भारत का, गाएगा नहीं भारत का। गा पाकिस्तान का रहा, ये गा रहा ऊ वालों का। एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि आपकी मुसलमानों पर क्या टिप्पणी है। हमने कहा हम इस देश में मुसलमान मानते ही नहीं, सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमारी नजर में कोई मुसलमान, अब किसी को बुरा लगे तो लगने दो, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हम बहुत प्रमाण के साथ कह देंगे, चले आना तुम हमारे प्रयागराज, वहां पर तुम्हारे पूर्वजों का लिखा पोथा रखा है, 7वीं 8वीं पीढ़ी में रामलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बात अलग है कि तुम नहीं मानो तो उसमें हमारी क्या गलती है। अब कोई बाप को बाप ना माने तो बेटा की क्या हलवा गलती है, वो तुम्हारी गलती।